अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेस्ट स्मैशर। इस वीडियो में हम 4x1 मल्टीप्लेक्सर डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने मल्टीप्लेक्सर डिटेल के साथ पढ़ा है। मल्टीप्लेक्सर क्या है? एक कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है जो कि सेवरल इनपुट्स को लेके इसी में से एक ही इनपुट को सेलेक्ट करके वो आउटपुट के साथ कनेक्ट करता है। तो आइए इस वीडियो में हम 4x1 मल्टीप्लेक्सर डिस्कस करते हैं। उसका डिफिनीशन, उसका ब्लॉक डायग्राम, उसका ट्रुथ टेबल, उसका एसओपी एक्सप्रेशन और फिर इसी एसओपी एक्सप्रेशन से हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए 4x1 मल्टीप्लेक्सर है 4 डेटा इनपुट्स। जिस तरह नाम से जाहिर है 4 इनपुट्स होंगे और इसका एक ही आउटपुट होगा। ठीक है, तो 4 डेटा इनपुट्स होंगे। ये वेरिएबल से आप किसी भी वेरिएबल से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज ए बी सी से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, 2 सिलेक्शन लाइंस होंगे। किसकी बात हो रही है? 4x1 मल्टीप्लेक्सर की। तो इसमें 4 डेटा इनपुट्स, 2 सिलेक्शन लाइंस होंगे, S0 S1, ये भी आप जो भी नाम आप दे सकते हैं। ठीक है, एंड 1 आउटपुट और इसका एक आउटपुट होगा। देखिए 4 डेटा इनपुट्स हैं। आई से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बी सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिलेक्शन लाइन, इसकी वैल्यू डिपेंड करता है कि इनमें से कौन सा इस आउटपुट के साथ कनेक्ट किया जाएगा। ये हम ट्रुथ टेबल से देखेंगे कि इनमें से कौन सा इनपुट आउटपुट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये डिपेंड करता है इसी के वैल्यूज पे। तो आइए ट्रुथ टेबल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है उसका ट्रुथ टेबल। देखिए ये फंक्शन किस तरह परफॉर्म करता है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि इसका आउटपुट डिपेंड करता है इसकी सिलेक्शन लाइंस की वैल्यूज पे। तो ये उसके सिलेक्शन लाइंस होंगे, ये डिसाइड करेगा कि इनमें से कौन सा इनपुट आउटपुट के साथ कनेक्ट किया जाएगा। तो सपोज इसकी वैल्यू, इसकी जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, ठीक है, पॉसिबल वैल्यूज है, तो या तो 0 0 0 1 1 0 या 1 1 हो सकते हैं। ठीक है, जब वैल्यू S0 और S1 की वैल्यू 0 0 हो तो D0 आउटपुट के साथ कनेक्ट किया जाएगा। जब S0 की वैल्यू 0 हो, S1 की वैल्यू 1 हो, तो तब जाके D1 कनेक्ट किया जाएगा, यानी कि फिर ये उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर S0 की वैल्यू 1 और S1 की वैल्यू 0 है तो फिर ये जो D2 है ये उसके साथ कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, और जब S0 और S1 दोनों की वैल्यू 1 1 हो तो फिर D3 जो है ये कनेक्ट हो जाएगा। ये इस तरह कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि इधर आउटपुट क्या आएगा? D3। तो ये था उसका ट्रुथ टेबल और ये जिस तरह फंक्शन परफॉर्म करता है उसकी डिटेल। आइए अब इसी ट्रुथ टेबल को मद्देनजर रखते हुए इसी से हम एसओपी एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो ये है उसका ट्रुथ टेबल और अब इसी ट्रुथ टेबल से हम जो एसओपी एक्सप्रेशन है वो बनाते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एसओपी में जिधर नॉर्मल वेरिएबल हो उसके लिए हम 1 लिखते हैं और जिधर कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल हो उसके लिए हम 0 लिखते हैं, या 0 के लिए कॉम्प्लीमेंटेड और 1 के लिए नॉर्मल वेरिएबल लेते हैं। तो इधर देखिए S0 का वैल्यू क्या है? 0 है। S0 का वैल्यू 0 है तो हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे। S1 का वैल्यू क्या है? 0 है, तो इसके लिए हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे। और जब दोनों 0 0 तो हमारे पास आउटपुट क्या आता है? D0। ठीक है, यानी कि ये उसका आउटपुट है। इसी तरह S0 का वैल्यू 0 है, S0 का वैल्यू 0 है तो हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे। S1 का वैल्यू 1 है तो कॉम्प्लीमेंट की जरूरत नहीं है। आउटपुट हमें क्या दे रहा? ये हमें आउटपुट दे रहा है D1। प्लस करेंगे क्योंकि एसओपी एक्सप्रेशन बना रहे हैं। S0 का वैल्यू इधर 1 है तो S0 को हम नॉर्मल छोड़ेंगे और S1 का वैल्यू इधर 0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, S1 का कॉम्प्लीमेंट। और आउटपुट क्या दे रहा है? D2। तो ये हो गया D2। इसी तरह लास्ट टर्म जो है S0 का वैल्यू 1 है, S1 का वैल्यू भी 1 है तो कॉम्प्लीमेंट की जरूरत ही नहीं है। S0 भी और S1 भी नॉर्मल ही रखेंगे। आउटपुट क्या दे रहा है? D3। तो ये हो गया D3। तो ये हमारे पास एसओपी एक्सप्रेशन आ गया। अब हम इस एसओपी एक्सप्रेशन से उसका जो फंक्शनल सर्किट डायग्राम है वो बनाएंगे।
अब इसी एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए हम उसका जो सर्किट डायग्राम है, जो फंक्शनल वर्किंग डायग्राम है, इसको इसी से बनाते हैं। मैंने इसलिए पहले से ही बनाया कि टाइम कंज्यूमिंग था बहुत, और मेरा ड्राइंग भी चूँकि अच्छा नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको पहले बनाया। इसके लिए इसके बाद मैं आपके सामने ये पेश कर रहा हूँ, गौर से देख लीजिएगा। देखिए हमारे पास जो पहला टर्म है S0 कॉम्प्लीमेंट S1 कॉम्प्लीमेंट एंड D0। तो S0 के लिए हम एक इनपुट लेंगे, ठीक है। इस जीरो कॉम्प्लीमेंट के लिए हम अलग सा इनपुट लेंगे, ठीक है। और इसी तरह S1 के लिए एक अलग लिंक लेंगे, और इस कॉम्प्लीमेंट के लिए इसका एक अलग सा लिंक लेंगे। तो देखिए पहला टर्म S0 कॉम्प्लीमेंट S1 कॉम्प्लीमेंट एंड D0, तीनों का आपस में प्रोडक्ट हुआ है, तो एंड गेट से उसको पास करेंगे। S0 कॉम्प्लीमेंट ये है S0 कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो गया S0 कॉम्प्लीमेंट। S1 कॉम्प्लीमेंट ये हो गया S1 कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया S1 कॉम्प्लीमेंट। और D0 मैंने इधर से शॉर्टकट ली है, तो तीनों को एंड गेट से पास करके हमारे पास ये टर्म बन जाएगा लाइक दिस, ठीक है। तो इसी तरह दूसरा टर्म S0 कॉम्प्लीमेंट और हमारे पास ये है, ठीक है। S0 कॉम्प्लीमेंट ये हो गया दूसरा टर्म। S1, तो S1 हमारे पास इधर मौजूद है, ये हमने लिया S1। इसी तरह D1 मैंने इधर से ली है, तो तीनों का आपस में एंड गेट से पास करके उसका ये टर्म बन जाएगा लाइक दिस, S0 कॉम्प्लीमेंट S1 एंड D1, S0 कॉम्प्लीमेंट S1 एंड D1। इसी तरह तीसरा टर्म जो है S0 हमने इधर से लिया, ठीक है, ये हो गया S0, ये हो गया S1 कॉम्प्लीमेंट। तो S1 कॉम्प्लीमेंट हमारे पास मौजूद है, ये हो गया S1 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और D2, तो D2 हमने इधर से लिया, तीनों को एंड गेट से पास करके हमारे पास रिक्वायर्ड टर्म बन गया। इसी तरह लास्ट वन S0 S1 एंड D3, S0 ये हो गया S0, ठीक है। इसी तरह S1, तो S1 इधर से आ गया, ये हो गया S1, ठीक है। D3 हमने इधर से लिया, तीनों को एंड गेट से पास करके हमारे पास मतलूबा टर्म आ गया। अब चूंकि SOP है, हमने सबमिशन करना है, इन सारे टर्म्स को आर गेट से पास करेंगे, तो ये हो गया ये सारे टर्म्स, और आर गेट से जब हमने पास की तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये हमारे पास बन गया। यानी कि ये उसका जो SOP एक्सप्रेशन है, और इसी SOP एक्सप्रेशन से हमने उसका जो सर्किट डायग्राम है ये हमने बनाया।